नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली के मोतीगंज चौकी क्षेत्र में लॉकडाउन के दूसरे दिन देर शाम गश्त कर रहे सिपाही को अज्ञात बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद सिपाही को सीएचसी बीकापुर से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां सिपाही की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के आदेश के अनुपालन में कोविड-19 के तहत रविवार की रात 8 बजे लॉकडाउन कराने गश्त पर निकले थे पुलिस। इस दौरान चौकी क्षेत्र के जासरपुर चौराहे के निकट वह अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचे ही थे कि इस बीच अपाची मोटरसाइकिल से चेहरे को गमछे से ढके दो अज्ञात बदमाशों ने सिपाही की मोटरसाइकिल के बगल अपनी मोटरसाइकिल लगाई। बदमाशों ने सिपाही से हालचाल पूछने के बाद चलती गाड़ी के दौरान उसके पेट में देसी तमंचे से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही सिपाही मोटरसाइकिल लेकर जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज़ सुनते ही राहगीर और बाजारवासी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। राहगीरों ने घटना की सूचना बीकापुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मोतीगंज चौकी में तैनात सिपाही जितेंद्र सिंह गश्त पर थे। वह अपनी चौकी पर जा रहे थे कि जासरपुर चौराहे के पास दो लोग बाइक से आए और हालचाल पूछा और गोली मार दी। गोली मारने वालों के विषय में पूछताछ की जा रही है। मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल सिपाही को लखनऊ रेफर कर दिया है। आज शाम को लगभग 6:45 और 7 बजे के बीच में थाना बीकापुर के अंतर्गत मोतीगंज चौकी में जासरपुर गांव के पास एक घटना हुई, जिसमें मोतीगंज चौकी में नियुक्त आरक्षी जितेंद्र सिंह को गोली लग गई है। जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार आरक्षी जितेंद्र सिंह अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। देखभाल क्षेत्र के बाद ये अपनी चौकी की तरफ लौट रहे थे, तो जैसे ही ये जासरपुर, जो इनकी चौकी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी बचती है, जासरपुर चौराहे से जासरपुर गांव की तरफ जैसे ही ये पहुँचे, वैसे ही इनके पीछे से एक दुपहिया वाहन से 2 लोग आ रहे थे और उन लोगों ने इनके गाड़ी के बगल में अपनी गाड़ी लगा ली और इनको रोका और इनसे नमस्ते किया और हालचाल पूछा और इसी बीच में उतर करके इनको गोली मार दी। ये गोली इनके पहले हाथ में लगी और हाथ से रिकोचिट होते हुए इनके पेट में लगी और वो गोली निकल गई पेट में ही, राइट हैंड में, दाहिनी तरफ। और उनको तत्काल जैसे सूचना मिली यहाँ पर जिला अस्पताल में लाया गया है और इनका प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी ये होश में है, बोल रहे हैं और यहाँ पर इनका फर्स्ट एड हुआ है और डॉक्टर्स के द्वारा इनको रेफ़र किया गया है। अभी हम लोग इनको लखनऊ में आगे हायर सेंटर में ले जा रहे हैं। देश भर में जहां कोरोना ने अपने पांव पसार दिए हैं, तो कोरोना से हो रही मौतों के बाद अयोध्या नगरी में शवों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। बाजार में मिलने वाली लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने महापौर से शिकायत की। वहीं शिकायत के बाद महापौर अयोध्या ने जनता की मदद करने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि अयोध्या में निःशुल्क जरूरतमंदों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी वह उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए शमशान घाट पर लकड़ी बैंक की स्थापना की जाएगी और जरूरतमंदों को निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे जरूरतमंद लोग शवों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। ऐसे में नगर निगम की व्यवस्थाओं से आहत अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सराहनीय पहल की। उन्होंने अपने निजी खर्च से शमशान घाट पर लकड़ी के स्टॉल लगाए हैं, जहां से जरूरतमंदों को निःशुल्क लकड़ी दी जाएगी। इतना ही नहीं, आज शाम तक शमशान घाट पर एक लकड़ी बैंक की स्थापना कर दी जाएगी, जो संतों के सहयोग से तथा रामायण सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित होगा,
जिसमें अयोध्या पहुंचने वाले लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यकता अनुसार निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या मोक्षदायिनी पुरी कही जाती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इस नाते से यहाँ करीब 20-25 जिले के लोग अंतिम संस्कार करने अपने परिजनों का आते हैं। क्योंकि वैश्विक महामारी है, बहुत विकराल रूप ले चुकी है, इस नाते लकड़ी का अभाव हो गया था। वहाँ पहले जो टाल लगते थे, पहले 25-30 होता था, 100 से ऊपर यहाँ डिक्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसी को कोई अव्यवस्था न हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश भी है कि निर्देश के क्रम में हम लोग स्वयं आगे आकर इसका प्रबंध किए हैं। संतों से भी सहयोग मांगा है, सामाजिक संगठनों से भी सहयोग मांगा है और शाम तक वहाँ व्यवस्था लकड़ी की हो चुकी है, कोई अभाव नहीं है। शाम तक हम लोग एक लकड़ी बैंक की भी स्थापना करने जा रहे हैं जो रामायण सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित होगी। तो ये गो सेवक रितेश दास है, उसके संचालन में लकड़ी बैंक चलेगा और जो भी ज़रूरतमंद होंगे, जो भी 20-25 जिले में या जो भी आएगा, चाहे उसको निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। सरजू तट पर दाह संस्कार के लिए आने वालों को लकड़ी महंगे दामों पर मिल रही है। ऐसे में आज महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि अगर ऐसी शिकायत आई तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि लकड़ी की कालाबाजारी यहां पर नहीं की जा रही है। लकड़ी का अभाव था, ऐसी शिकायतें आई थी, सबको हिदायत दे दी गई है क्योंकि आम की लकड़ी की ही मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। वहाँ आम की लकड़ी थी नहीं, लिप्टस से लोग कर रहे थे, लेकिन आम की लकड़ी का प्रबंध कर दिया गया है। वहाँ इस प्रकार का कोई अभाव नहीं है। जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ से निःशुल्क लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसी शिकायत आई थी, आज की डेट में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सबको वाजिब दाम पर लकड़ी भी मिल रही है और ज़रूरतमंदों को यहाँ पर निःशुल्क लकड़ी नहीं। ये बहुत बड़ी आपदा है, इसमें सब सहयोग करें। हमने पूरी अपील की है, रामनगरी से अपील की है, सामाजिक संगठनों से अपील की है कि सब लोग आगे आएँ, दहशत में न रहें कि वैश्विक महामारी, इससे लड़कर हम लोग इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। पहले भी किया है, क्योंकि राम की नगरी है। मर्यादा का पालन करते हुए, जो कोविड है इसकी मर्यादा का पालन करते हुए एक दूसरे का लोग सहयोग करें, यही अपील है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के स्वयं सेवकों ने बीकापुर के हनुमान मंदिर में रामनवमी के अवसर पर प्रसाद का वितरण कार्य संपन्न कराया। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में मौजूद बीहिप के जिला कोषाध्यक्ष उदय भान उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से आस्थापूर्वक बीकापुर के हनुमान मंदिर में मनाया गया था, जिसका प्रसाद वितरण कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ। मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के अशोक गुप्ता, मोहित कुमार, श्रीनिवास, दयानंद दुबे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोग रामोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। तो कार्यक्रम तो बड़ा मनाना था, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रसाद आप लोगों को दे रहे हैं। ये जन्मभूमि का रामोत्सव का श्री राम जन्मभूमि में चैत्र रामनवमी राम जन्मोत्सव मनाया गया था। वहाँ पर हम लोग जो है अब अपने ग्रामीण क्षेत्र में बीकापुर नगर में हनुमानगढ़ी के पास राम जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें हेमाशराय तोरो माफ़ी मनाया गया और यहाँ पर प्रसाद वितरण हुए हम लोग। अयोध्या शहर के हनुमान मंदिर रिकाबगंज के पास स्थित रजवाड़ा स्टोर का शुभारंभ सोमवार को हो गया। स्टोर का उद्घाटन प्रोपराइटर अजय मोहन व संदीप मोहन की माता श्रीमती सुशीला देवी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के संबंध में जानकारी देते हुए रजवाड़ा स्टोर के प्रोपराइटर अजय मोहन ने बताया कि चिराग मेंस वेयर इस रजवाड़ा स्टोर का सहयोगी प्रतिष्ठान है और इस नवीन स्टोर में ग्राहकों की सेवा के लिए लेडीज वेयर, किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, साड़ी और सलवार सूट की संपूर्ण रेंज मार्केट से उचित मूल्य पर उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर अजय मोहन, संदीप मोहन के अलावा हरि मोहन, पूर्व चेयरमैन नगरपालिका परिषद अयोध्या विजय गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रजवाड़ा स्टोर नाम से शोरूम खोला गया है अपना, फैजाबाद में अपना दूसरा शोरूम है। पहला शोरूम अपना चिराग मेंस वेयर है, दूसरा शोरूम रजवाड़ा स्टोर है। ये पूरा फैमिली शॉप है।
इसमें लेडीज जेंट्स किड्स वेयर साड़ी सलवार सूट सारी वैरायटी मिलेगी। दूल्हे के लिए कोट पैंट शेरवानी और एसेसरीज भी बहुत सारे उपलब्ध हैं। रेट हमने बहुत रिजनेबल रखे हुए हैं और 10% सभी आइटमों पे हमने लेस रखे हुए हैं। इसमें आपको बहुत ही रिजनेबल रेटों में आइटम प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें कस्टमर की बहुत अच्छी बचत होगी। सेविंग पॉइंट देखा जाएगा तो अच्छा रहेगा इसका। और वैरायटी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। क्या नाम आपका? अजय मोहन, रजवाड़ा स्टोर की। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह के साथ मेडिकल कॉलेज के कोविड L2 चिकित्सालय दर्शन नगर में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी वार्डों और शौचालयों के द्वार के बाहर समस्त CCTV क्रियाशील रहें तथा इसकी मॉनिटरिंग के लिए तैनात प्रभारी अधिकारी इसके माध्यम से चिकित्सकों के समय समय पर भ्रमण तथा उसके अंदर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स एवं वार्ड बॉय पर निगरानी रखें। कोविड चिकित्सालय और वार्ड के अनुरक्षण के लिए एक प्रभारी तैनात किए जाने के निर्देश दिए, जो CCTV की फुटेज को देखकर अंदर तैनात चिकित्सकों स्टाफ में समन्वय स्थापित कर आवश्यकता अनुसार कार्य कराएं। उन्होंने ऑक्सीजन की प्राप्ति और वितरण हेतु एक ऑक्सीजन आपूर्ति प्रभारी तैनात किए जाने और उसके अधीन शिफ्ट वार्ड बॉय की तैनाती करने के भी निर्देश दिए हैं। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुले तो भीड़ उमड़ पड़ी। सहालक का मौसम है और ऐसे में जरूरत के सामान लोगों को खरीदने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसी भी तरह से कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आया। बेखौफ होकर कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोग निकल पड़े खरीदारी करने और जगह जगह लग गया जाम। चौक रिकाबगंज, चौक गुदरी बाजार, चौक फतेहगंज आदि मार्गों पर आज पूरे दिन पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि शुक्रवार की शाम 8 बजे के बाद से लगा लॉकडाउन सोमवार की सुबह खुला और ऐसे में जरूरत के सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।